एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और सारा दिन अच्छे से बीते और फुल एनर्जी के साथ बीते और खूब सजना संवरना। और मेरे साथ में अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यूट्यूबर प्रियंका पाटकार। तो चलिए अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह का टाइम है एंड ये वीडियो है 11 तारीख का और मैं यहाँ बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा। बहुत बारिश हो रही है 2 3 4 दिन से, 4 दिन से का 6 दिन से, 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अब हम लोग बाहर तो जा नहीं रहे हैं और घर में सब्जियाँ भी नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो नाश्ते में क्या बनाते, तो मैंने तो चलो आज सूजी का हलवा और वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नमकीन पूरियाँ। जी हाँ, क्योंकि मीठा और नमकीन दोनों मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और नमकीन पूरियाँ। तो नमकीन पूरियों के लिए अभी आटा लगाना बाकी है, साथ साथ चाय चढ़ा दी है। और आप देख सकते हो इसमें घी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके डालती हूँ ताकि घी ऊपर दिखे और अच्छा बने। और अच्छा, नमकीन पूरियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, उसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन और इसमें कसूरी मेथी को भी कद्दू मतलब थोड़ा सा मैश करके डाल दिया है, नमक और लाल मिर्ची पाउडर और बस मिक्स कर दिया है। आप चाहो तो मोहन डाल सकते हो, मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है मोहन वाली। उनको ऐसी ही अच्छी लगती हैं, करारी कड़क सी थोड़ी सी पूड़ियाँ। तो बस टाइट सा तो एक डो है वो लगा लेंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हलवा भी हमारा बन के बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। जब भी मैं हलवा बनाती हूँ उसमें गरी वगैरह ज़रूर डालती हूँ बाद में। तो हलवा बस ऑलमोस्ट बन ही गया है, मैं उसे ढककर ही पकाती हूँ ताकि वो स्मूथ सा बढ़िया सा बन के तैयार हो, सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि जब हम इसे ढक के जब पकाएंगे तो वो अच्छा पकेगा, मतलब भाप में वो अच्छा सा फूल जाता है सूजी। तो बस यहाँ पे कद्दूकस कर ले रही हूँ गरी को और उसमें डाल दूँगी। तो ये गरी का बुरादा मतलब पूरा डाल दिया है। आप चाहो तो चिरौंजी भी डाल, मुझे चिरौंजी भी इस पे डालना बहुत अच्छा लगता है। अब बस गर्मा गर्म करारी सी पूड़ियाँ सेक लेते हैं। मैंने पहले से ही आधी पूड़ियाँ से बेल के रख ली थी ताकि मैं इनको जल्दी सेक लूँ। कढ़ाई जब गर्म होती है ना तो फटाफट से पूड़ियाँ डालो, सेको, निकालो, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। चाय को मैंने बंद कर दी, अच्छे से बॉयल हो चुकी थी, खौल चुकी थी, पक गई है चाय हमारी। और मैंने इसको ढक दिया है और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसे फिर से एक बॉयल लगाऊंगी चाय में और फिर चाय नाश्ता हम लोग करेंगे। तो बस आज का हमारा जो नाश्ता है वो है सूजी का हलवा, नमकीन पूरियाँ अजवाइन और मेथी वाली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ट्राई करना। काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे दीदी आप कैसे बनाते हो। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, और एक चीज़ में और डाल सकते हो, इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी बेसन की भी डाल सकते हो। जितना आपने आटा लिया है उसका तिहाई बेसन लेके आप इसमें ऐड करिएगा और भी अच्छी बनेगी। तो बस नाश्ता वगैरह किया, किचन वगैरह साफ़ की और ये है हमारी प्लेट। बच्चों को अलग दे दिया है और ये हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ। अपनी तो ऐसे ही सजा लूँगी दिखाने के लिए, देखो कितनी बढ़िया सजाई है मैंने। उसके बाद सीधे अब मिलूँगी मैं आपको शाम को, क्योंकि हम लोगों को जाना है आज मार्केट, क्योंकि बारिश बंद हो गई थी शाम को। हम बहुत खुश हो गई थी, चलो भाई करवा चौथ से कुछ ना कुछ तो शॉपिंग हो जाए। अरे कुछ नहीं तो पूजा का सामान तो आ जाए। तो मैं आज करवा चौथ पे जो मैं लहंगा पहनने वाली हूँ वो उठा के लाने वाली हूँ। साथ ही साथ चूड़ियाँ लाऊंगी, साथ ही साथ और भी जो भी सामान है पूजा सामग्री का वो भी लेके आऊँगी। तो जब आऊँगी तो मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी, लहंगा वगैरह सब, ब्लाउज कैसा सिला है, उसका डिज़ाइन कैसा बना है, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो बैग मैंने लगाया था जाने के लिए, उसी से मैंने फुल स्लीव्स का कपड़ा निकाल लिया है दक्ष के लिए, क्योंकि दक्ष अभी यहाँ पे ठंडक हो गई है तो बच्चों के लिए फुल स्लीव का ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े निकाल रही हूँ। पहले मैं सोची थी यही ब्लैक वाली कुर्ती पहन के चली जाऊँ, लेकिन फिर मैंने चलो दूसरी पहन लेते हैं, सारा दिन की यही पहनी हुई थी तो अच्छा नहीं लगता, वरना है तो अच्छी ही है। तो बस फिर मैंने अपना एक ये लंबा चौड़ा वाला गाउन निकाला एंड ये अच्छा लगता है मुझको, जब फिटिंग का होता है। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था। खैर चलो ये पहनते हैं, उसके बाद पहन के आते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं बैग में एक पानी की बोतल, एक छोटा सा ग्लास और रख ले रही हूँ, क्योंकि दक्ष को आजकल प्यास भी बहुत लग रही है, क्योंकि उसको रात को फीवर भी आ गया था, तो मैंने दवाई वगैरह दी थी, वोमिट भी की थी उसने। मौसम इतना ख़राब हो रखा था कि क्या बताए, बच्चों को फीवर आ जा रहा था। और अभी जब लेके जा रही हूँ तो उसे प्यास भी बहुत लग रही, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा पानी रख लिया है। तो बस तैयार हो गई हूँ और वो दक्ष से मिलवाती हूँ। दक्ष अभी भी रो रहा है, तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी भी मेरी गोद में बैठा है, तब भी रो रहा है। एंड बहुत देर तेज रो रहा था, उसको ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम बेचैनी सी लगी हुई है। और चेहरा देखो कितनी जल्दी उतर जाता है बच्चों का बड़ों का, किसी का भी फीवर आए तो उतर ही जाता है। तो बस सबसे पहले हम लोग पहुँचे एटीएम, क्योंकि इन लोगों को पैसे निकालने थे, बिना पैसे के कहाँ से कुछ सामान आएगा। एंड बाहर जाते ही दक्ष का देखो खुश हो गया, उसको बहुत अच्छा लगता है बाइक से घूमना। यहाँ ये देखो दक्ष और आद्या की मस्ती, जब तक वो बैंक मतलब एटीएम गए, यहाँ से पैसा मिला नहीं एटीएम में, फिर हम लोग दूसरे वाले एटीएम पे गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले एटीएम पे, यहाँ पे पैसे निकल आए थे। और ऐसा लग रहा था भगवान जी ने 1 घंटे के लिए ही बारिश रोकी थी कि सभी लोग लेडीजों लोग निकल जाओ और शॉपिंग करके आओ। और बस 1 घंटे के बाद जोरों से बारिश शुरू हो गई थी। एंड हम लोग अभी दिखा रहे हैं आपको कितना ट्रैफिक था, कितना रश था, क्योंकि जैसे ही बारिश बंद हुई तो सभी लेडीजें जेंट्स सभी लोग पहुंच गए मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग को जाना था हनुमान मंदिर दर्शन के लिए, तो यहाँ पहले मैंने जाके ये बूंदी खरीदी प्रसाद की, उसके बाद दर्शन किए। फिर हम लोग आए लहंगा लेने, क्योंकि लहंगे से मैच करती हुई चूड़ियाँ लेनी है, कंगन वगैरह, और पूरा सेट बनाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं सेट बना लूँगी मैच वैच करके। लेकिन अभी चूड़ियाँ जो उससे मैच करने वाली हैं वो लेनी है जाके। तो यहाँ आ गई हूँ बुटीक में, यहाँ से लेऊँगी मैं अपना लहंगा और ब्लाउज उठाऊँगी। और बस फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे पूजा वगैरह का सामान लेना, श्रृंगार का सामान लेना, वो सब कुछ। सोचा था बहुत सारा चीज़ कैप्चर कर पाऊँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आप देख सकते हो रश कितना ज़्यादा था, इधर उधर ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रखा था। कैलेंडर लिया, पूजा की सामान लिया, सुहाग का सामान लिया, चूड़ी ली, लहंगा उठाया, ब्लाउज उठाया, और जो भी कुछ लाई हूँ यहाँ से बेकरी की दुकान पे फिर हम लोग आए। एक्चुअली क्या है, बीच में ना जहाँ जाम में फंसे हुए थे वहाँ बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो छाता भी नहीं था, मैं क्या रखूँ। तो मैं चलो होने तो भीग जाएंगे, बच्चों को बस छुपा लो बस। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि बारिश बंद हो गई। तो फिर जब हम लोग जा रहे थे, बच्चे तो वैसे भी सारा मतलब 1 डेढ़ घंटा तो हम लोग सब मार्केट में रहे। और क्या बच्चों का तो मन होता ही है कि मुझे कुछ खाना है खाना है। तो बस यहाँ पे आए, पेटीज़ ली, और एक और बेकरी पे गए थे तो वहाँ पर पेटीज़ नहीं थी, तो वहाँ से पेस्ट्री ली दक्ष और आध्या के लिए। हम लोग अपने लिए यहाँ से पेटीज़ ली, दक्ष आध्या के लिए भी ली, और कुछ मफिन भी वगैरह लिए। एंड छोटे मोटे चीज़ें यहाँ से ली, पैक कराई, फिर उसके बाद सीधे घर के लिए निकले। और घर पहुँच के हमने बनाई है चाय, और ये हैं पेटीज, वो खाई थी। अच्छी थी पेटीज, अच्छी बनी थी, अच्छी टेस्टी लग रही थी। काफ़ी दिन बाद जब कोई चीज़ खाओ ना तो अच्छी लगती। तो 3 ही लाई थी, क्योंकि एक एक हम लोग लिए इनफ है, और आधा आधा भैया मेरे बच्चे दोनों खाएंगे। ऑलमोस्ट बच्चों ने भी थोड़ी कम ही खाई थी। वो पेस्ट्रीज लेके आए थे ना बड़ी बड़ी, वो पेस्ट्री खा ली थी उन लोगों ने। और मैं बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाई पेस्ट्री को, क्योंकि बच्चे आके ना सीधे बोलने लगे मुझे खानी है। यहाँ पे कब में कुछ मुझे लग रहा था, इसलिए मैं धुलने के लिए गई थी दोबारा। तो ये रही चाय, और ये मेरी, ये इनकी, और थोड़ी चाय जो बची है वो आध्या और दक्ष थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, मैं दे देती हूँ कभी कभी। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ मार्केट से। आने के बाद मैंने चाय बनाई, जो पेटीज लाई थी वो खाई, बच्चों के लिए पेस्ट्री भी लाई थी तो बच्चों ने पेस्ट्री भी खाई, और क्या लाई, और केक लाई मफिन वाले, वो रखे हुए, वो भी नहीं खाया था। और पेटीज से इतना भर गया पेट कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ बनाऊं कि खाऊं। फिर रात वो दूध ले लेंगे एक गिलास, वो हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरा लहंगा ना सिल के आ गया है। ये लहंगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो ये अनस्टिच था, अब ये स्टिच हो गया है, यहाँ से वो सिल गया है। तो ये लहंगा है। आप लोगों को मैंने बताया था इस लहंगे का जो ब्लाउज है वो कपड़ा छोटा पड़ गया था, यानी पिंक कलर का, मेजेंटा पिंक कलर का ही ब्लाउज था, जो कि कपड़ा उसका पूरा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से टेलर ने मना किया था कि ब्लाउज नहीं बन पाएगा। तो फिर इसके लिए मैंने इस सिल्वर गोल्डन मिक्स में कपड़ा लिया था अलग से, वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो उसका मैंने ब्लाउज बनवाया है। वो ब्लाउज किस डिजाइन का है वो मैं दिखाऊंगी। अच्छा, जब ब्लाउज डालने की बारी थी, जब मैं गई थी इनके साथ में, तो दुकान बंद थी। उसके बाद दूसरे ने जब दुकान खोली थी तब मैं नहीं गई थी, तो मैं इनसे बोली थी मेरा ब्लाउज ले जाओ नाप का। तो ये जो ब्लाउज है मेरे दूसरी साड़ी का, ये लेके गए थे। इसका देखो इस तरीके का वी गला था, पीछे से आगे से भी वी था।
तो इसका गला लिया है मैंने वी सिंपल सा। डिज़ाइन मैंने इंटरनेट से फ़ोटो निकाल के उनको दिखवाई थी, तो उस डिज़ाइन की मैंने स्लीव्स बनवाई हैं। तो ये है वो ब्लाउज जो कि इस पे चलेगा, अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छे से जा रहा है, देख सकते हो, है ना। तो ये है वी नेक का ब्लाउज, आगे और पीछे डीप वी है, पीछे काफ़ी डीप है, आप देख सकते हो। और ये इसकी स्लीव्स हैं, तो ये कुछ इस तरीके की हैं। ये देखिए इस तरीके की इसकी स्लीव्स है, ये मैं देख रही हूँ यहाँ से तो कुछ ऐसा है। अब मैं चाहती तो यहाँ पे ये बटन्स जो हैं इस कलर के लगवा सकती थी कपड़ा इसमें, लेकिन मैंने नहीं लगवाया क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ये मल्टीटास्किंग हो जाएगा। जिस साड़ी में ब्लाउज़ नहीं बनवाना होगा उस साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ बहुत अच्छे से जाएगा, इसलिए मैंने नहीं इसमें वो कलर लगवाया है। एंड मैंने चोली कट ब्लाउज़ बनवाए हैं, अब फ्रंट से ओपन वाला बनवाया है क्योंकि मैं साइड वाला और बैक वाला दोनों बहुत बनवा चुकी हूँ, और हमेशा ऐसा लगता है कि मैं फंस गई साइड वाले को बंद करने में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कभी कभी चेन फेल हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। इस लहंगे से मैच करती हुई चूड़ियाँ लेने गई बाज़ार में। आज मौसम खुला तो मतलब सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, उन 2-3 घंटे में यानी मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा बाज़ार में, 1 घंटे के में बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत सारा सामान है वो नहीं ले पाई हूँ, और शायद अब ले भी नहीं पाऊँगी क्योंकि परसों करवा चौथ है और अब कुछ नहीं हो सकता। खैर जो भी है वो सो ले आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये वहाँ पे बाज़ार में भीड़ भी बहुत थी, महिलाओं की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही मत। कोई दुकान पे खड़े हो जाओ चीज़ लेने के लिए तो आपको आपका नंबर 15-20 मिनट के बाद ही आएगा। खैर मैं इस लहंगे से मैच करती हुई चूड़ियाँ लेने गई थी, मेजेंटा पिंक कलर की, तो मुझे ये मिली। बहुत ढूंढने के बाद मैं प्लेन चूड़ी ढूंढ रही थी। अब यहाँ सीतापुर में मुझे कांच की पिंक कलर की यानी रानी कलर की प्लेन चूड़ी नहीं मिली, तो मैं ये देखो लेकर आई हूँ। ये मुझे लगता है मुझे बहुत महंगी मिली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चूड़ियाँ, देखिए ना, ये चूड़ियाँ हैं, और ये चूड़ियाँ 12 हैं, 6 ये हैं और 6 और हैं, बस एक डिब्बी लेकर आई हूँ मैं। ये 6 यानी 12 चूड़ियाँ 180 रुपये का एक ये बॉक्स मिला हुआ है। 180 रुपये की ये 12 चूड़ियाँ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगी हैं। आप लोग बताइएगा। एक पल के लगा कि भैया आप गलत दे रहे हो रेट में, मैं उनसे कहूँ, लेकिन मेरा फिर नहीं इच्छा हुई उनसे ये सब कहने की। मैं तो शायद महंगाई हो गई है इसी वजह से फिर मैं ये ले आई हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मन गवाही नहीं दे रहा ये इतनी महंगी क्यों है। आप लोग बताना कि मैं ठग गई हूँ, मुझे लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताना मुझे। तो ये है, और नहीं लाई क्योंकि और तो मेरे पास बहुत चूड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये एक कैलेंडर लेकर आई हूँ 10 रुपये का, साथ ही साथ इसके सीके भी लाई हूँ जो करवे में नहीं लगाई जाती हैं। ये हैं, ये सीके, ये कैलेंडर। तो ये कैलेंडर को, ये छोटा सा पतला सा कैलेंडर दीवार में लगाऊंगी तो ऐसे नहीं लगेगा, मैं इसको वो कहते हैं ना दफ्ती वगैरह फ्रेम जैसा बना दूंगी, तब मैं इसको पट्टे पे रखूंगी। तो ये लेकर आई हूँ, अब मैं इनको सब उठा के रखने जा रही हूँ। और हमारे यहाँ ये गट्टे लगते हैं मीठे वाले, वो लाई हूँ। चिवड़ा लगता है वो भी है, और इसमें सुहाग का माता रानी का सामान है। और क्या है, ये मेहंदी की 2 कोन लाई हूँ मैं, एक अपने लिए, एक भगवान जी की माता रानी के लिए। तो क्या क्या लाई हूँ सुहाग में, जल्दी 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 जो जो चीज़ें दिख रही थी समझ में आ रही थी बस ले ली। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, मेरे हस्बैंड बाइक पे बच्चों को लिए खड़े हुए थे, फटाफट से हम लोग बैठे और निकल लिए। एक ये आलता लाई हूँ, बहुत अच्छा आलता है, उन्होंने कहा था ये वाला, पहली बार मैंने ऐसा वाला आलता ख़रीदा है। एक ये सिंदूर की डिब्बी, ये मैंने भी ऐसी वाली पहली बार ख़रीदी है। एक बिंदी का ये पत्ता सिंपल सा। एक ये अच्छी वाली नेल पेंट, उन्होंने बोला ये अच्छी वाली नेल पेंट है, 35 रुपये की एक नेल पेंट दी है, ऐसा लगता है मैं ही ठग जाती हूँ। एक ये हैंकी, मैंने बोला था लाल रंग का हो गुलाबी रंग का हो ऐसा दो, उनके पास था ही नहीं तो मैं ग्रीन वाला ही ले आई, यही पसंद कर लिया। एक ये रिबन ले आई हूँ, बस सुहाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं बस। और हाँ एक चीज़ और लाई हूँ, मैं चूड़ी लाई हूँ लाल प्लेन, वो मेरे पर्स में डली हुई हैं, बस इतनी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ सुहाग की, जो चढ़ाऊँगी मैं माता रानी को। बस इतना हो गया मेरा सामान, बस यही लाई थी।
करवा चौथ की शॉपिंग आप लोगों को दिखा दी है। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों के करवा चौथ कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख कर। हो सकता है ये वीडियो उसी दिन ही जाए जिस दिन करवा चौथ हो। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।